अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हम N8N का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हम N8N को किस तरह एयर टेबल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरह हम एक सिंपल फॉर्म के अंदर एक अपना डाटा क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम N8N के अंदर पुट करेंगे और वो हमें एयर टेबल के ऊपर शो होगा। तो हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को आगे लेकर जाएंगे और हम इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस करेंगे कि हम इसको किस तरह एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हम इसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह हम इसके अंदर आज एजेंटिक एआई मीन्स के एआई एजेंट को यूज़ करेंगे और उससे हम डिफरेंट काम लेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमने कल बनाया था एक वर्क फ्लो छोटा सा, वो अब वर्क कर रहा है या नहीं। और हम इसी को आगे लेके जाएंगे और हम चेक करेंगे कि हम इसे किस तरह एक सुइटेबल फॉर्म के अंदर बना सकते हैं और हम इसे क्या क्या काम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हे, तो यहाँ पे ये हमारा वर्क फ्लो जो है वर्क कर रहा है। और इधर आके देखते हैं तो यहाँ पे अतीक और N8N कोड्स भी आ चुका है। हम दोबारा ट्राई करके देखते हैं। हेलो, अब दोबारा भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि मैं जो भी लिखूँ, मैं चाहे हे लिखूँ चाहे हाई लिखूँ, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, अतीक और N8N। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को चेंज करना है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आकर हम इधर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेंड मैसेज जो ये एक्शन है, सबसे पहले हम करते हैं इसको रिमूव। ठीक है, और यहाँ पे आके हम जो केवल इनपुट है ये हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया और इसको हम यहाँ से करते हैं रिमूव। सही है, हमने क्या किया कि जो भी हम इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट के ऊपर शो। पहले क्या था, पहले हमने क्या दिया था इसको फिक्स कि अगर हे लिखो, हाई लिखो, अतीक लिखो, जो मर्जी लिखो, तो यहाँ पे हमें क्या शो होना चाहिए, हमें यहाँ पे शो होना चाहिए अतीक और N8N कोड्स। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि अब मैंने क्या किया, पहले आके हम इसे कर देते हैं सेव। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ N8N कोड्स, N8N कोड्स। ठीक है, अब देते हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इसे इनपुट दिया वही आउटपुट पे उसने हमें नेम पे शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ यहाँ पे से हम जा रही है वही यहाँ पर इसके थ्रू, जो कि हमने कल इसको इंटीग्रेट किया था, वही हमें कहाँ शो होगी, वही हमें आउटपुट के ऊपर शो होगी। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको, ये तो था हमारा कल की क्लास का। तो आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को ही फर्दर मॉडिफाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको मैंने कर दिया यहाँ से, एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट फील्ड। डिलीट फील्ड, हम एक किस्म का छोटा सा एक ऑटोमेशन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा कि हम उसमें चेक करेंगे कि नेम, लुक्स और प्रोफेशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम बनाएंगे और उसकी बेस के ऊपर फिर हम उसको हम फर्दर के साथ खेलेंगे। तो नेम को हम ऐसे ही रहने देते हैं, नेम, यहाँ पर हम करते हैं सिंगल टेक्स्ट लॉन्ग, यहाँ पे हम कर देते हैं लुक्स। लुक्स, ठीक है, क्रिएट फील्ड हो गई। और तीसरा हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्लिक सेलेक्ट करेंगे सिंगल लाइन टेक्स्ट, सिंगल सेलेक्ट, मीन्स हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू स्टार्ट करना है कि जैसे अगर हम क्लिक करें तो नीचे उसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाए। तो हम क्या करेंगे, प्रोफेशन, प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन हमने यहाँ से कर ली इसको, ओके। अब प्रोफेशन के अंदर जब हम यहाँ पे आते हैं तो एडिट फील्ड, यहाँ पे आएगा इसका ऐड ऑप्शन, यहाँ पे इसका आएगा ऐड ऑप्शन। ठीक है, तो ऐड ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे लेट्स सपोज ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, दूसरा हम कर लेते हैं वीडियो एडिटर
और इसमें हम तीसरा कर लेते हैं लेट्स सपोज मैनेजर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे हम सेव करके देखते हैं कि ये अगर हम यहाँ पे से क्लिक करें तो आना चाहिए। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर और मैनेजर। तो ये हमने एक तीन जो है यहाँ पे हमने इसकी डिफरेंट फील्ड्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे मसला क्या हो रहा है, मसला ये आ रहा है कि अगर हमने वो तीन क्रिएट कर लिए तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें इनपुट भी तो वैसे ही चाहिए ना। अब हम वो तीनों चीज़ों को कॉल करने के लिए हम इसके इसका हम सहारा नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको यहाँ से करते हैं डिलीट, यहाँ से हमने इसे कर दिया डिलीट। ठीक है, और हम यहाँ पे आते हैं और हम इसके लिए करते हैं फॉर्म सबमिशन, ऑन फॉर्म सबमिशन। इस पर हमने कर दिया क्लिक, ये हमारा यहाँ पे आ गया, इसे हम यहाँ पे लेके आ गए और इसे हमने कर दिया इसके साथ कनेक्ट, सिंपल। अब हम इस पे आते हैं ऑन फॉर्म सबमिशन पे, यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं जैसे लेट्स सपोज टीम। ठीक है, और उसके बाद ऐड फॉर्म एलिमेंट, पहला क्या था, पहला हमारा था नेम, मतलब ये वाला। अब हमने ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली हमने वहीं पे सेम एज इट इज क्रिएट करनी है, मतलब कि एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेम, यहाँ पे आ गया लुक्स, लुक्स आ गया, और ये टेक्स्ट रहेंगे, ये भी टेक्स्ट है और ये भी टेक्स्ट है। लेकिन जो थर्ड वाला है ना, इसके साथ हम थोड़ा सा प्रोफेशन। ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे हम इसे करेंगे ड्रॉप डाउन, कस्टम HTML चेकबॉक्सेस डे ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन वहाँ पे था सिंगल सेलेक्ट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई, यहाँ पे हम करते हैं वीडियो, VIDEO, वीडियो, वीडियो एडिटर, और सेकंड नंबर पे था ग्राफिक डिज़ाइनर, और थर्ड पे था मैनेजर। हम एक दफ़ा रीचेक भी कर लेंगे मैनेजर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं नेम, लुक्स, प्रोफेशन, और अगर हम इसके एडिट फील्ड्स, वीडियो एडिटर, मैनेजर और ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, तीनों ही हमारे पास जो है वो वहाँ पे आ गए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके इसको इस तरह करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसको सेव। तो ये अगर ये सेव ना करें और हम यहाँ से अगर इसे रीलोड कर दें तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो हम यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक नहीं करना, हमें बेसिकली इसको करना है चेक, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। तो नेम, लुक्स, सेलेक्ट एन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आकर चेक करेंगे कि क्या वही जो चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट की वो हमारे पास दोबारा अपेयर हो रही है नहीं। अटैचमेंट्स, यहाँ पे नेम, नोट्स, असाइनिंग स्टेटस, अटैचमेंट्स। तो अब सवाल ये है कि ये चीज़ें हम दोबारा कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है रिफ्रेश का, तो हम इसे करते हैं रिफ्रेश। आ गया भाई नेम, लुक्स और प्रोफेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर ये ओपन है बेसिकली, तो इस वजह से ये कह रहा है कि वेटिंग फॉर। इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज, इधर आए, इसे हमने किया रिफ्रेश। अब हम करते हैं इसका एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। यहाँ पे आए, इधर हमने लिखा नेम अतीक, लुक्स फेयर, जो भी है, और हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं वीडियो एडिटर। ठीक है,
और ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ये अब हमारा यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। नहीं आ रहा, लेकिन चौथा तो आ गया है, लेकिन ये यहाँ पे शो क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह ये है कि हमने उसकी जो फील्ड्स थी, जो उसकी यहाँ पर ये जो है इसका, वो हमने पुट ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और नेम की जगह नेम पुट कर दिया। ये ग्रीन हो गया, ग्रीन मीन्स कि ये सही वर्क कर रहा है। लुक्स की जगह लुक्स पुट कर दिया। ठीक है, और प्रोफेशन की जगह हमने प्रोफेशन पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि फिक्स और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो फिक्स का मतलब ये कि जो पहले मैंने किया था अतीक और एनिटन वाला, मीन्स ये वाला कि अगर कुछ भी पीछे लिखें, कुछ भी आप लिखते जाएं, तो आगे क्या पेयर होगा, जो फिक्स है मीन्स फिक्स चीज़ ही आगे जाएगी। और एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हम जो भी चेंज करके भेजेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूँ एनिटन या अतीक या फेयर या ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वही आगे पेयर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइट सा डिफरेंस है इन दोनों में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे ये फिक्स पे काम नहीं कर रहा, तो जब मैं एक्सप्रेशन पे करता हूँ तो ये हो गया ग्रीन। तो अब हम इसे आगे यहाँ से करते हैं, इसे हम एग्जीक्यूट वर्क फ्लो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे लेट्स सपोज अली टॉल, जो भी है। ठीक है, और यहाँ से हम करते थे मैनेजर, सबमिट, फॉर्म सबमिटेड। और यहाँ पे आके हम देखते हैं, ठीक है, अली टॉल और मैनेजर। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई। तो ये तो हो गया अभी हमारा बेसिक सा ऑटोमेशन, एक हमारी बन चुकी है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर और लेके जाना है। तो हमने क्या करना है, हमने इसके आगे लगाने हैं स्विच। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कोड है, एडिट फील्ड्स है, फिल्टर है, लिमिट है, स्प्लिट आउट है। ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, अगर हम हर चीज़ को एक ही टाइम पे करने लग गए तो वो हमें जो है ना काम नहीं करेगी। तो हमने क्या करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके मर्ज स्विच, तो हम क्या करेंगे, स्विच को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली स्विच क्या चीज़ है, स्विच ये समझ लें कि एक किस्म का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं हूँ मुल्तान से, अब मैं खड़ा मुल्तान में। ठीक है, मुल्तान से आगे 3 रोड जा रहे हैं, एक जा रहा है लाहौर, एक जा रहा है इस्लामाबाद, एक जा रहा है कराची, लेट्स सपोज फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि पीछे से जो चीज़ आ रही है उसे भेज दो इस्लामाबाद वाले रास्ते पे। ठीक है, तो क्या होगा, पीछे से जो कमांड आएगी वो हमें कहाँ भेज देगी, इस्लामाबाद। और अगर हम कहेंगे कि इसे भेज दो लाहौर, तो लाहौर, अगर कराची तो वो हमसे कराची भेज देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये उसको स्प्लिट आउट करेगा कि पीछे से हम जो भी कमांड देंगे उसकी बेस के ऊपर वो आगे फर्दर जो है वो रूट को डिफाइन कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नेम और लुक्स तो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इन्हें देंगे रेटिंग। ठीक है, तो इसमें रेटिंग में हम क्या करेंगे कि अगर कोई वीडियो एडिटर मेरे पास आता है तो उसको 5 स्टार दे दें, और कोई अगर ग्राफिक डिज़ाइनर आता है तो उसको हम 3 स्टार दे दें, और अगर कोई मैनेजर आता है तो उसको 1 स्टार दे दें। ठीक है, 3, 5 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार। तो हम क्या करेंगे, अगर हम करना चाहें तो हम इसी के अंदर कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे वो एडिट करें, यहाँ से इसको एडिट करें और वो करें, लेकिन हमने इसे एडिट नहीं करना। पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, पहले हम एक स्टेप मुकम्मल कर लेते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोफेशन की बेस के ऊपर वैल्यू प्रोफेशन। ठीक है, ये हमारा प्रोफेशन जो है कौन सा था, हमारा एक्सप्रेशन वाला। तो इसको मैं कर देता हूँ वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर। ठीक है, वीडियो एड राउटिंग रूल, राउटिंग रूल मीन्स जैसे मैंने एग्जांपल दिए आपके समझाने के लिए, तो ये वही सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ से इसे हम क्या दे देंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा,
थर्ड वाला हमारा हो जाएगा, इसको हमने दोबारा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, थर्ड वाला हमारा हो जाएगा मैनेजर। ठीक है, मैनेजर। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या होने वाला है और हम आगे करने क्या है। हम इसे एक दफ़ा करने के लिए सेव कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये वाला हो गया हमारा वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर और मैनेजर। एग्जीक्यूट वर्क फ्लो। अब मैं ना मैनेजर को टारगेट करूँगा। यहाँ से मैं लिखता हूँ जैसे हसन लुक्स फेयर, और यहाँ से मैं मैनेजर मैंने कर दिया सबमिट। यहाँ पे देखते हैं मैनेजर आ गया, तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज अली लुक्स हैंडसम, और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो पहला वाला हमारा था वो कौन सा था, ग्राफिक डिज़ाइनर का। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो ट्रिगर हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हम खड़े मुल्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। ठीक है, हमने जाना कहाँ है, तो ये क्या करेंगे, ये उस चीज़ को वहाँ पहुँचा के आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है नया रिकॉर्ड ऐड। हमने पहले जैसे हमने जिक्र किया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम रेटिंग देंगे इनको, कि कोई अगर वीडियो एडिटर सेलेक्ट करे तो 5 स्टार आ जाए, कोई अगर ग्राफिक डिज़ाइनर सेलेक्ट करे तो 3 स्टार, और इसी तरह 1 स्टार। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते तो पहले हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक फील्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ रेटिंग, तो ये आ गया रेटिंग। ठीक है, तो इसका नाम भी हम रेटिंग ही दे देते हैं, क्रिएट फील्ड कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास रेटिंग आ गई है। तो यहाँ पे हम आते हैं, अब हमने क्या करना है, हम इसको पकड़ लेते हैं वीडियो एडिटर को। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हम एक और टेबल लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करेंगे, हम जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है हमारे पास उसके अंदर हम फर्दर मॉडिफिकेशन करेंगे, मीन्स हम उसको अपडेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एयर टेबल के ऊपर जब हम आते हैं यहाँ पे, तो एयर टेबल क्रिएट, और अब इसको मैं यहाँ से ना मैं कर लेता हूँ, एयर टेबल। ठीक है, क्रिएट और अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने ये किया और इस फिलहाल हमने अभी से छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम इसे रखते हैं, और अगर हमने इसको एक सीक्वेंस के अंदर लेके आना तो हम यहाँ पे इसको भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जूम टू फिट, तो यहाँ से हम इसे कर लेते हैं क्लिक किया। सिंपल, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आई जो हमारी टेबल थी ये वाली एन, ठीक है, ये जो हमारी एन वाली टेबल थी इसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद इसकी जो टेबल 1 सेलेक्ट हो गई। हम नीचे आते हैं, नीचे देखा जो हमने यहाँ पे फर्दर जो हमने 4th रेटिंग जो सेलेक्ट की थी उसकी हमारी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जब हमने इसको करना है रिकॉर्ड को अपडेट, तो ये वाला कौन सा, ये बन गया वीडियो एडिटर का। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5, सिंपल। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी तीनों चीज़ें पहले ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। तो जो आईडी है यहाँ पे आ रहा है, आईडी यूजिंग टू मैच। तो जो हमने जो क्रिएट किया था, रिकॉर्ड जो हमने क्रिएट किया था, ये वाली जो आईडी है, वैसे तो दोनों ही सेम है, लेकिन जब हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था वो वाली आईडी उठा के हमने यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम इसे करते हैं सेव, और अब चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। लेकिन हमने किस में किया है ये हमें याद रखना है, वो हमने किया है वीडियो एडिटर के अंदर। तो हम यहाँ पे करते हैं हसन लुक्स ब्यूटीफुल, जो भी है, और यहाँ पे हम करते हैं वीडियो एडिटर, देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। सेलेक्ट हो गया, आ गया। ठीक है, मतलब कि जो हमने क्या किया, वीडियो एडिटर जो हमने सेलेक्ट किया तो उसके साथ साथ हमने जो रेटिंग थी वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के अंदर हम सिंपल इसे हम करेंगे यहाँ से डुप्लीकेट, और हम एक और करेंगे यहाँ से डुप्लीकेट। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, या मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि पहचानने में आसानी हो। इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको हम इसके साथ कर देंगे, इसको हम ऐसे कर देते हैं, और इसका ना हम नाम रख देते हैं एक, वीडियो EDITOR, वीडियो एडिटर। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम ग्राफिक डिजाइनर, और थर्ड वन मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे आके हम एग्जीक्यूट स्टेप टाइडी अप वर्कफ्लो ये हम करेंगे, तो इससे भी हम चीज़ को एक सीक्वेंस के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया सेव, और मेरा अभी यहाँ पे मैंने ये 14 डेज का फ्री ट्रायल दिया था, तो आप भी इसको ले सकते हैं, अभी हमारे 2 दिन रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर, और यहाँ पे आकर यहाँ जो फाइल लिखा हुआ था, फाइल को मैं करता हूँ 3, और यहाँ पे अगर मैं फिक्स पे आकर एक्सप्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हमारा वर्क करता है या नहीं, और क्या एरर देता है। और मैनेजर को आके मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, सेव, क्रिएटर रिकॉर्ड इसे हम कर देते हैं, क्रिएटर रिकॉर्ड ही रहने देते हैं, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हारिस लुक्स फेयर, और अब हम क्लिक करके देखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर पे, देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता। 3 स्टार। ठीक है, यहाँ तक हमारा हर चीज़ बिल्कुल ये परफेक्ट वेव के अंदर काम कर रही है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक और मॉडिफिकेशन लेके आ सकते हैं कि जो बंदा नेम, लुक्स और प्रोफेशन सेलेक्ट करे, उनकी बेसिस के ऊपर एआई हमें क्या करके दे, हमें एक पोइम जनरेट करके दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ लॉन्ग टेक्स्ट, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पोएम। ठीक है, क्रिएट फील्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारी पोएम सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे अगर आप सिंगल भी कर लेंगे तो भी बात कोई वो नहीं है, सिंगल मतलब एडिट फील्ड। लॉन्ग टेक्स्ट है तो अगर सिंगल टेक्स्ट भी कर लेंगे तो भी इसका कोई मसला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और AI, और उसके बाद AI एजेंट। ठीक है, ये AI एजेंट हमारे यहाँ पे आ गया। हम इसे फिलहाल इसके साथ ये कहाँ से कनेक्ट हुआ है, इसको हम कर देते हैं डिस्कनेक्ट, और थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं ज़ूम। जब हम यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्टेड विद चैट ट्रिगर। ठीक है, लेकिन ये जो AI है ना, ये इटसेल्फ कुछ काम नहीं करेगा जब तक हम इसके साथ कोई चैट मॉडल इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो उसके साथ जब हमें चैट मॉडल इंटीग्रेट करना होगा, तो हम यहाँ पे आएंगे, तो ये रहा चैट मॉडल, और बहुत सारे चैट मॉडल हैं, एंथ्रोपिक, एज़्योर, गूगल चैट GPT, ओलामा, ग्रॉक। ठीक है, बहुत सारे, लेकिन ये क्या है, सारे ये हैं सारे पेड। अगर हम चैट GPT की बात करें तो वो पेड है। ठीक है, अगर हम डीपसीक की बात करें तो भी वो पेड है, AWS और इसी तरह। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गूगल जेमिनी चैट मॉडल, जो कि है फ्री। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इसको हमने कर दिया इसके साथ कनेक्ट।
अभी जैसे हमने इसको साथ अटैच किया है, अब इसकी इंटीग्रेशन रहती है, हमें इसकी एपीआई लगानी है। बेसिकली एपीआई क्या चीज़ है? एपीआई ऐसे है कि हम गूगल जेमिनाई जो कि एक चैट मॉडल है, उसका हम थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे कि हमने तुम्हारा जो ये वाला हिस्सा है उसको हमने सिंपल इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है कि वो एक पोएम जनरेट करके दे। लेट्स सपोज अगर आप किसी होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आप जाके जाके बैठे, आपके पास वेटर आया, ठीक है, उसने मेन्यू दिया, आपने खाना ऑर्डर किया, पैसे दिए और आप आ गए। तो आपने क्या किया, आप उस पूरे होटल के अंदर जाके आपने वहाँ पे उनका हिसाब किताब नहीं लिया, यहाँ पे क्या पका है, कहाँ से आ रहा है, इन्वेंट्री कितनी है, उसके बाद स्टाफ कितना है, वेटर्स की पे कितनी, आपने आपका इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। आप वहाँ पे गए, आपको वहाँ पे एक टेबल दे दी जिस पे आप बैठे, आपने वेटर को बुलाया, ऑर्डर किया, खाना खाया और वापस आ गए पैसे पे करके। तो आपने क्या किया, आपने उनका छोटा सा हिस्सा यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हम इसी तरह हम क्या करेंगे कि हम गूगल को कॉल करें, गूगल का जो चैट मॉडल जो कि जेमिनाई, उसको हम कॉल करेंगे और हम कहेंगे कि हमें अपना छोटा सा हिस्सा दे दो जो कि हम इस काम के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह काम करता है। तो जब हम अगर हम इस पे आ जाएं तो यहाँ पे कहता है कि पहले कनेक्ट इसके बाद यहाँ पे आके क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया होस्ट और यहाँ पे कह रहा है एपीआई की, सही है। तो एपीआई की लेने के लिए हमें क्या करना है, एपीआई की इस तरह के जैसे आपका बैंक का पासवर्ड, बैंक का पिन, ठीक है, जिस तरह आपका जीमेल का पासवर्ड, इसी तरह यहाँ पे क्या है, ये गूगल जेमिनाई, अब यहाँ पे लिखता हूँ गूगल जेमिनाई एपीआई की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने आना है इस वाली वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर आकर यहाँ पे लिखा है क्रिएट एपीआई की, इस पर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने इसको नाम दे देंगे जैसे N8N क्रिएट अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को भी नाम दे देते हैं हम N8N क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे हमें जनरेट करके दे देगा एपीआई की थोड़ी देर के अंदर, क्रिएट की। यहाँ पे आए तो कॉपी एपीआई की, ठीक है, हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। ये हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है और ये हमारा फ्री टियर अकाउंट है, ठीक है, सेटअप बिलिंग यहाँ पे फ्री टियर। तो हमने वो कॉपी कर ली, हम आए यहाँ पर, इधर आए, इधर आने के बाद क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल और यहाँ पे आके हमने कर दिया इसे पेस्ट और हमने इसे दे दिया कनेक्शन हो गया हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट। तो इसे हम नेवर सेव, यहाँ पे इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है, फ्लैश 001 एक्सपी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है 2.5 फ्लैश पे ही कनेक्टेड है, तो ये बेस्ट वर्जन इसका जो कि हम फ्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम ज़रा चेक करते हैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो सेटअप, चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। There was a problem executing the workflow. Connect a trigger to run this node. Yes. यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर ये इसने हमें एरर क्यों दिया है, क्योंकि ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है इनके साथ, ठीक है। वीडियो एडिटर को हम अभी फिलहाल इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और अब हम इसे करके देते हैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। यहाँ पे आए, यहाँ पर नेम में हसन लुक्स फेयर और इधर आके हम लिखते हैं वीडियो एडिटर, क्योंकि हमने वीडियो एडिटर वाली ही नोड हमने इसके साथ कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। नो प्रॉम्प्ट स्पेसिफाइड, अब ये हमारे पास दूसरा एरर आया है। बेसिकली एआई का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ आपकी सीक्वेंस के अंदर हो जाएगी। हमने टेस्टिंग करनी है, हमने एरर को रिजॉल्व करना है, हमने टेस्टिंग करनी है, हमने एरर को रिजॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद ही जो हमारा वर्क फ्लो है वो हमारा जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो लेक्चर इसको करने से पहले मैंने इसको 2-3 दफ़ा किया है ताकि किसी भी किस्म का जो एरर है वो बाकी ना रहे। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है ना वो जेसन चैट इनपुट आ रही है, ठीक है, कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड। देखिए हमने क्या किया है,
हमने पीछे फॉर्म कनेक्ट कर रखा है, तो हम कर देंगे यहाँ से डिफाइन बिलो। ठीक है, डिफाइन बिलो कर देंगे। अब हम क्या कहेंगे कि जो भी के यू आर आ, यहाँ से हम जाते हैं इसके एक्सप्रेशन के अंदर और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको क्रिएटर। ठीक है, सो यूज द नेम, looks and profession given to you and create two line poem using those instruction। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम, लुक्स और लुक्स के बाद क्या था, प्रोफेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से नेम उठाया, नेम के आगे कर दिया, ग्रीन आ गया। जब ग्रीन आ जाए इट मीन्स कि हम सही जा रहे हैं। लुक्स उठा के, लुक्स के आगे और प्रोफेशन उठा के प्रोफेशन के आगे हमने इसे रख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक एआई एजेंट लिया, एआई एजेंट के साथ चैट मॉडल कनेक्ट किया, उसकी एपीआई कनेक्ट की जो कि हमने गूगल की फ्री यूज़ की है। ठीक है, जो कि मैंने क्रिएट करना भी सिखाई है। और फिर हमने उससे कहा है कि जो भी हम पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको यूज़ करते हुए आगे आपने क्या करना है कि एक पोएम क्रिएट करनी है 2 लाइन्स की, जिसके अंदर जो भी हम नाम देंगे वो हमारा यूज़ होना चाहिए। हम इसे कर देते हैं यहाँ से क्रॉस। ठीक है, और इसे हम यहाँ से कर देते हैं सेव। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने क्या दिया, इसे टाइडी अप वर्कफ्लो। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम इसे करते हैं ऐसे रीलोड। ठीक है, एक दफ़ा रीलोड करके देख लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सेव कर लिया था, क्योंकि कभी कभार ना बहुत सारे एरर्स रह जाते हैं। तो यही जस्ट रीलोड करने के पीछे मैं घंटा घंटा ख्वार हुआ हूँ, क्योंकि हम रीलोड नहीं करते, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं या वो जो डाटा है वो आगे अपडेट नहीं होता। अब देखा, अब वो सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, सेव करके रीलोड कर लेना है सबसे बेस्ट। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, यहाँ पे नेम, यहाँ पे हम कर लेते हैं अली, लुक्स फेयर और वीडियो एडिटर, क्योंकि हमारा वीडियो एडिटर ही अटैच है। यहाँ से ये दोनों काम कर रहे हैं, यस। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या हुआ। अली, अली वीडियो एडिटर 5 स्टार, लेकिन हमारे पास पोइन बन के नहीं आई। यहाँ पर देखें, पोइम जो है इसको हम क्लिक करते हैं और हम इसके आउटपुट में चेक करते हैं कि क्या था। देखें, फेयर अली हैज़ ब्राइट स्क्रीन अग्लो, वीविंग विजुअल टेल्स आ मास्टर एडिटर्स फ्लो। मतलब एआई ने पोइम हमें क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, लेकिन क्या किया उसने, उसने हमें शो नहीं कराया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर आउटपुट के अंदर और यहाँ पे हम करेंगे अपडेट अ रिकॉर्ड। तो फिर से हम जाएंगे एयर टेबल में, एयर टेबल, क्रिएट अ रिकॉर्ड, अपडेट अ रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हमने क्या अपडेट अ रिकॉर्ड। ठीक है, इस पर हमें डबल क्लिक करना है, इधर आकर सेम कुछ भी नहीं करना, वही एन जो हमने ये वाली एन हमारी जो बेस है वो सेलेक्ट की और टेबल 1, उसके बाद रेटिंग ऑलरेडी हुई हुई है। ये जो आउटपुट है ना, आउटपुट ये है ना बेसिकली हमारी पोइम। आउटपुट को उठा के हमने यहाँ पे डाल देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो आईडी है, आईडी हमने किसकी यूज़ करनी है, जो हमने क्रिएटर रिकॉर्ड वाली थी। ठीक है, ये वाली जो आईडी है क्रिएटर रिकॉर्ड जो कि हमने स्टार्टिंग में किया था, हम वो वाला यूज़ करेंगे। तो ये वाली आईडी हमने यूज़ कर ली।
ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले थी और अब हम यहाँ पे आए, सेव किया और अब हम इसे करते हैं चेक। यहाँ पे हम करते हैं नदीम फैट वीडियो एडिटर और चलो भाई चेक करते हैं। यहाँ पे आया और हमारे पास हमारा सक्सेसफुली पहला ऑटोमेशन वर्क फ्लो वर्क कर गया। तो इसे अगर हम देखते हैं, इधर आए, फैट नदीम with a keen eye makes dull footage brilliantly fly। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा हम ये नोट्स को भी अटैच करके इसके साथ देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाला साइन आएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंजेस वर्क फ्लो आउटपुट डाटा चेंज। इसको हमें सेव कर लेना है जैसे मैंने पहले बताया, और रीलोड। सेव और रीलोड ये सबसे बेस्ट मेथड है। एक दफ़ा ये रीलोड हो जाए तो फिर हम इसे चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर को। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कैसर फैट एंड फेयर। यहाँ पे हम करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता। वर्क फ्लो, यस आ गया। कैसर ग्राफिक डिज़ाइनर 3 स्टार्स। इसको हम करते हैं कैसर फैट एंड फेयर ऑन स्क्रीन हिज वीडियोस हिज विजन्स अलाइट और ग्राफिक डिज़ाइनर, इस तरह करके। तो अब हमने क्या किया कि यूज़ करते हुए हमने इसके अंदर हमने एक नई नोट हमने सीखी, वो कहते हैं स्विच। हमने स्विच सीखा, हमने गूगल जेमिनी को यूज़ करना सीखा, हमने उसको इंटीग्रेट किया, उसकी एपीआई लगाई और उस पर उसे हमने कमांड दी और रिजल्ट यहाँ पे हमने उसका अपीयर कराया। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।